हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 18 पाठ 12 में दिया है खूंटे का घोड़ा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है मौखिक भाषा विकास चर्चा में। तो आप जो है इस चित्र को देख के आपको आंसर करना है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपका मौखिक प्रश्न बनता है, तो आप इस मौखिक प्रश्न को जो है आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। तो आप अपनी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने दोस्तों या क्लास टीचर से आपस में बातचीत करके आपको करना है, तो आप कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका पठन बोध। तो इस पठन बोध में जो है आपको इस पठन बोध को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो है बच्चों इसको पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आपको पठन बोध को खुद से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला है पठन बोध की प्रथम 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें जो है पठन बोध से आपको जो है 5 लाइनें लिख देना है, तो आप इस तरह से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है बंजारे ने बूढ़े की मदद किस प्रकार की। तो आपको उत्तर में करना है बंजारे ने बूढ़े को कीचड़ से बाहर निकाला। दूसरे में अगर आप बूढ़े बाबा के स्थान पर होते तो घोड़ा दिलाने के लिए क्या उपाय करते। तो आपको उत्तर में करना है हम भी घोड़ा वापस दिलाने के लिए एक नई तरकीब सोचते। इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। देखिए आपको इस तरह से करना है, तो यहाँ मुहावरा आपको करना है। तो देखिए पहले में लिखा है लोहे के चने चबाना, तो आपको अर्थ में करना है कठिन परिश्रम करना। दूसरा है दांत खट्टे करना, हरा देना। तीसरे में है 9 2 11 होना, भाग जाना। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए पहले में लिखा है परीक्षा में पास होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। दूसरे में मोहन ने युद्ध में सोहन के दांत खट्टे कर दिए। तीसरे में है चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो प्यारे बच्चों, इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर करना है। तो देखिए आपका मौखिक प्रश्न में है राज तिलक से क्या आशय है, तो आप कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में है संरक्षिका के रूप में से क्या आशय है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है संरक्षिका के रूप में से आशय है कि रानी सभी प्रजा की रक्षा के लिए तैयार थी। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास में। देखिए पहला क्वेश्चन है यह कहानी किस जानवर के विषय में है। तो आपको उत्तर में करना है यह कहानी खरगोश एवं कछुआ के विषय में है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है कहानी में और कौन कौन से पात्र हैं, किसी एक पात्र के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है तो प्यारे बच्चों ये आंसर जो है आपका गलत है। इसमें आपको पात्रों के नाम लिखना है, तो आप खरगोश एवं कछुआ इसमें कर दीजिएगा, और खरगोश एवं कछुआ के बारे में आपको जो है 2 वाक्य इसमें लिख लेना है, तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दिवस 2 में यहाँ आपका मौखिक प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में बंजारों ने डेरों से आप क्या समझते हो, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है जिस स्थान पर सभी बंजारे एक साथ मिलकर रहते हैं उसे डेरा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन में मुखिया कौन होता है, यह क्या काम करता है। तो आपको उत्तर में करना है मुखिया गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है, यह गांव के लोगों की समस्याओं को हल करता है। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। क्वेश्चन दिया है सरलीकृत पाठ की अगली 5 लाइनों का अनुलेख लिखिए। तो आपको जो है इसमें से आपको 5 लाइनें इस तरह से आपको लिख देना है, तो आप देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। देखिए आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे देखिए शब्द में लिखा है जैसे जंगल, तालाब, खूंटा, मुखिया, बंजारा, ठग। तो आपको जो है जैसे उदाहरण में लिखा है बंजारे में दया भाव था, तो उसी तरह आपको लिखना है बंजारा तालाब किनारे से जा रहा था, घोड़ा खूंटा से बंधा था, मुखिया ने अपना फैसला सुनाया, बंजारा अपने डेरे पर चला गया और ठग ने बंजारे का घोड़ा चुरा लिया। तो आपको जो है इस तरह से वाक्य बनाना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन में, आप इसको पढ़ लेना है आपको। इसके बाद लिखित प्रश्न आता है, तो आपको करना है किस गुण के कारण विजय सभी को प्रिय था। तो आपको उत्तर में करना है विजय सरल स्वभाव का था, दूसरों की सेवा करता था और पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की भी सेवा करता था, इसी गुण के कारण वह सबको प्रिय था। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो इस स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपका ये सूचना दिया हुआ है
इस सूचना को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में है, यह सूचना किस विषय में है, तो आपको उत्तर में करना है यह सूचना विद्यालय पत्रिका नटखट के विषय में है। दूसरा में है रचनाओं के प्रकाशन से आप क्या समझते हो, तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है रचनाओं के प्रकाशन से मतलब है किसी रचना को लोगों के सामने लाना या किसी कहानी कविता को किताब के रूप में छापना जिससे कि वह लोगों तक पहुंच सके और लोग उसे पढ़ सकें। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, तो आप इसको कर लेना है आपको, तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा प्रश्न में दिया है। पहला है बंजारा यदि घोड़े पर नहीं बैठा होता तो अन्य 4 जानवरों के नाम लिखिए जिन पर बैठकर बंजारा जा सकता था। तो आपको उत्तर में करना है ऊँट, हाथी, गधा, खच्चर। इसके बाद दूसरे में है बड़े बूढ़े लोगों को बार बार खांसी क्यों आती है, तो आपको उत्तर में करना है वायु प्रदूषण या फिर श्वास की समस्या के कारण बूढ़े लोगों को खांसी आती है। नेक्स्ट है आपका तीसरा में है चौकन्नी निगाह से क्या आशय है, तो आपको उत्तर में करना है चौकन्नी निगाह का आशय सतर्क रहना या सावधान रहने से है। इसके बाद आता है आपका योजक चिन्ह वाले 5 शब्द लिखिए, तो आपको योजक चिन्ह वाले 5 शब्द लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माता पिता, तो आपको बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगाना है। माता पिता, रात दिन, आना जाना, खाना पीना, सुबह शाम, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर के विषय में 3 वाक्य लिखिए, तो आपको लिखना है चीता सबसे तेज़ दौड़ता है, यह जंगल में रहता है, यह मांस खाता है। तो आपको इस तरह से 3 वाक्य लिख लेने हैं। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास, तो इस स्वतंत्र अभ्यास को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए स्वतंत्र लेखन में लिखा है मन हर लेने से क्या आशय है, तो आपको उत्तर में करना है मन हर लेना से आशय है मन को प्रिय लगना। दूसरा में मृदुभाषी से क्या आशय है लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है जो मीठी वाणी बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिखना है अनमोल, सबका, मन, बंजारा, आनंद, मौका, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। तो दिवस 4 में देखिए इस तरह से आपका ये मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, तो आप इसको अपने दोस्तों या क्लास टीचर से आपस में बातचीत करके आपको इसका आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में दिया है जैसे घोड़ा का हीरा, तो आपको भी लिख देना है बूढ़े बाबा, रामू काका, बंजारा सुनील, व्यक्ति गोलू, नानी सुशीला, तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका का, हा और मा वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए, तो देखिए का से जो शब्द स्टार्ट होते हैं उनके नाम हैं कमल, कलश, कोमल, काजल। हा से शुरू होने वाले शब्द हरा, हमारा, हलवाई, हवेली, और माँ से शुरू होने वाले शब्द मगर, मन, मछली, मटर, तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है चैन की नींद से सोता हुआ बंजारा कैसे जगा, तो आपको उत्तर में करना है अपने घोड़े को पास न देखकर बंजारा जागा। दूसरे में ठग की पड़ोसियों से अच्छी क्यों बनती थी, तो उत्तर में करना है ठग सभी पड़ोसियों की तरह ही चोर था इसीलिए उसकी सभी से बनती थी। इसके बाद है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए, तो आपको जो है इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जैसे पहले में लिखा है बंजारा चैन से सो गया, तो चैन का अर्थ होता है बेफिक्र होना, और यहाँ पे टूट गई, टूट का अर्थ होता है नींद खुलना, और यहाँ नानी दम लेने लगी, तो दम का अर्थ होता है सांस लेना। और चौथे में बंजारे पर मुसीबत आ पड़ी, तो मुसीबत का अर्थ होता है समस्या। पाँचवें में वह आदमी ठपकर बोला, तो इसका अर्थ होता है धमकाना, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप जो है इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न में पूछा है मृदुभाषी से आप क्या समझते हो, तो आपको उत्तर में कर देना है मृदुभाषी से आप क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर में कर देना है मीठी वाणी। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में दिया है कटु भाषा बोलने वाले को क्या क्या हानियाँ उठानी पड़ सकती है, तो आपको उत्तर में करना है कटु भाषा बोलने वाले को कोई भी नहीं चाहता एवं सभी उनसे बुरा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास,
तो आप जो है इस स्वतंत्र का अभ्यास को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। स्वतंत्र लेखन में पहला क्वेश्चन है, शेर के आने से जंगल में क्या हलचल हुई? तो आपको उत्तर में करना है, जंगल में पत्ते खड़के, हिरण, खरगोश, हाथी, कछुआ, भालू और सभी जानवर भागने लगे। दूसरे में निम्नलिखित जानवरों की आवाज़ों के नाम लिखिए, जैसे कुत्ता भौ भौ। तो आपको लिखना है कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कोयल, मोर, गाय, मुर्गा। तो आपको जो है इनकी आवाज़ लिखना है। तो देखिए, बिल्ली की आवाज़ होती है म्याऊं म्याऊं, बकरी में में, कोयल कुहू कुहू, मोर मयूर मयूर, गाय मेह, मुर्गा कुकड़ू कू। तो आपको इस तरह से आवाज़ लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में लिखना है आपको जंगली जानवर, खरगोश, बंजारा, घोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। तो दिवस 5 में यहाँ पे देख लीजिए आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में लिखिए, निर्देश में दिया है लिखिए क्या होगा यदि। पहले में दिया है पतंग की डोर टूट जाए, तो यहाँ पे आपको लिखना है पतंग आसमान में उड़ जाएगी। दूसरे में घोड़े की लगाम छूट जाए, तो आपको करना है घोड़ा भाग जाएगा। तीसरे में पानी का मटका फूट जाए, तो यहाँ पे लिखना है आपको पानी बह जाएगा। चौथे में पेड़ से डाली टूट जाए, तो यहाँ पे आपको करना है डाली सूख जाएगी। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, झोपड़ी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है लकड़ी, घास, रस्सी, पत्ते, बाँस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है झूठ मूठ का सोना नींद कैसे होता है लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है झूठ मूठ का सोना का मतलब है सोने का नाटक करना। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। देखिए, आपको इस तरह से लिखना है, शब्दों को सही क्रम अर्थात अर्धपुरुष शब्द को शब्द में लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये शब्द जो है अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इनको आपको सही करके लिखना है। तो आपको इसको जोड़ के लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका पतंग, यहाँ पे होगा आपका मुखिया, बुधिया, बंजारा, मुसीबत। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विलोम शब्द लिखिए। तो आपको जो है विलोम शब्द लिखना है, भाला का होगा बुरा, सुख, दुख, चैन का बेचैन। तो आपको इस तरह से विलोम शब्द लिखना है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में, पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती से आप क्या समझते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, पके घड़े में मिट्टी नहीं चढ़ सकती से आशय यह है कि एक बार समय बीतने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आता। इसके बाद है स्वतंत्र अभ्यास में, तो आपको जो है इस तरह से इसको स्वतंत्र पठन को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन आता है आपका, आप राघव के स्थान पर होते तो क्या करते। तो आपको उत्तर में करना है, मैं राघव के स्थान पर होता तो मैं भी वही करता जो राघव ने किया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में ईमानदारी की जांच हेतु शिक्षिका ने क्या किया। उत्तर में करना है, शिक्षिका ने भोजन अवकाश के समय कक्षा में 10 रुपये डाल दिए। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिखना है ईमानदारी, बहादुर, समय, पुस्तक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिवस 6 में आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पठन बोध। तो आपको जो है इस पठन बोध को पढ़ के आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे लिखा है लिखित भाषा विकास में, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को आगे बढ़ाओ। तो उदाहरण में दिया है, क्या होगा यदि प्याली फूटी हो, चाय फैल जाएगी। तो आपको जो है लिखना है, जैसे पहले में लिखा है नानी रूठी हो, तो यहाँ पे लिखना है आपको कहानी नहीं सुनाएगी। दूसरे में खटिया टूटी हो, सो नहीं पाएंगे। तीसरे में है घर में एक खूंटी ना हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है कपड़े नहीं टांग पाएंगे। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद है लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, पेड़ के नीचे खड़े आदमी ने बंजारे को क्यों टोका। तो आपको उत्तर में करना है, क्योंकि बंजारा जंगल के रास्ते पर अकेला ही चला जा रहा था। दूसरे में है, अगर जंगल में बंजारे के स्थान पर आप होते तो क्या करते। आपको उत्तर में करना है, जंगल के सुनसान रास्ते पर हम अकेले नहीं जाते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको जो है इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहले में लिखा है, नानी हमें नई कहानी सुनाती है। दूसरे में है, बुधिया को दमा की बीमारी थी। तीसरे में बंजारा घोड़े पर जा रहा था। चौथे में घोड़ा खूंटा से बंधा था। और पाँचवें में मुझे कहानी सुनना पसंद है। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन में,
तो यहाँ पे देखिए लिखा है कविता की पंक्तियाँ। तो इस पंक्ति को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न में कविता में बच्चे का सपना क्या है। दूसरे में आप कोई कहानी अपने मित्रों को सुनाइए। तो आप जो है इसका आंसर यहाँ से ढूंढ के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में है हवा की संग संग चलने से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है हवा की संग संग चलने से आशय यह है कि घोड़ा हवा की जैसे उड़ता था। दूसरे में है घुमंतु जाति बंजारों नट लोह पीटा में से किसी एक के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है घुमंतु जाति के लोग बंजारों की तरह ही होते हैं। ये लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ये सभी लोग एक साथ रहते हैं। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप इस स्वतंत्र पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है बंजारे की खुशी का क्या कारण था। आपको उत्तर में करना है बंजारा सोच रहा था कि उसने संत को उल्लू बना दिया, इसलिए बंजारा खुश हो रहा था। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। तो देखिए श्रुतलेख में लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है बंजारा, संत, बूढ़ा बाबा, ईमानदार। तो आपको जो है इस तरह से कर लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।